हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 की प्रश्नावली 2.2 का कंप्लीट सोल्यूशन कराने वाला हूं और साथ ही इस प्रश्नावली में जो भी हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो हमारे अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं वही मैं यहाँ पर आपको हाथों हाथ बताता हुआ चलूंगा। उन क्वेश्चंस को आप साइड में नोट कर लेना जिससे आपको एग्जाम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने की कोई भी जरूरत ना हो। सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक ही जगह पर मिल जाए। और साथ ही अगर आपने अभी तक प्रश्नावली 2.1 के सोल्यूशन वीडियो नहीं देखी है तो उसकी सोल्यूशन वीडियो मैं पहले चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और साथ ही उस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। प्रश्नावली 2.2 को करने के लिए यहाँ पर आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस यहाँ पर आपको जो मैंने प्रश्नावली 2.1 में फॉर्मूले और डेफिनेशंस बताए थे उनको आप ढंग से तैयार कर लेना, ये प्रश्नावली आपकी आराम से हो जाएगी। और साथ ही अगर आपको क्लास 9th के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी चाहिए हो तो उसकी मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना और उस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो प्रश्नावली 2.2 को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से क्लास 9th की मैथ की और भी प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो हम आगे देखते हैं इस प्रश्नावली में हमें टोटल कितने क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये जो आपकी सोल्यूशन वीडियो है ये आपके न्यू सिलेबस के हिसाब से है, जो कि आपका 2026 का सिलेबस है। क्योंकि अब आपका सिलेबस चेंज हो चुका है तो कहीं पर आपकी प्रश्नावली कटी है और कहीं पर कुछ क्वेश्चंस कटे हैं। तो यहाँ से आप नोट करते रहना, जिन स्टूडेंट के पास पुरानी बुक्स होंगी वो यहाँ से निशान लगाते रहना। प्रश्नावली 2.2 का और इसमें टोटल हमारे हैं 4 क्वेश्चंस और चारों क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। जिनके पास बुक्स भी ना हो वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना। 3 क्वेश्चन यहाँ पर है और एक क्वेश्चन इसका आगे है और सभी क्वेश्चंस का एक एक कर मैं आपको आगे सोल्यूशन भी करवा देता हूँ। इससे पहले जो हम प्रश्नावली 2.1 कर आए हैं वो प्रश्नावली भी हमारी बहुत आसान थी और ये प्रश्नावली हमारी बहुत आसान है। इसमें ना ही कोई फॉर्मूला लेंगे, बस यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी है और ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन है। बस यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। जैसे कि हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है प्रश्नावली 2.2 का और इसमें हमसे पूछ रखा है निम्नलिखित पर हमें यहाँ पर बहुपद दे रखा है और यहाँ पर हमें इस बहुपद के मान ज्ञात करने हैं। यहाँ पर हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं। पहला हमें दे रखा है x बराबर 0 पर हमें इस बहुपद का मान ज्ञात करना है, फिर x बराबर -1 पर और फिर x बराबर 2 पर। यानी कि यहाँ पर जो हमें बहुपद दे रखा है जो उसमें हमारा चर पद है x, उसमें हमें एक एक कर इन सभी की वैल्यू को रखकर बहुपद px की वैल्यू को ज्ञात करना है। कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको सिखा दूंगा, बस यहाँ पर आप ढंग से समझते हुए चलना। पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आपको प्रश्नावली 2.1 में भी बताया था जो भी हमें बहुपद दे रखा होगा उसको हम लेट कर लेंगे p, यानी कि मान लेंगे माना px बराबर हमें यहाँ पर बहुपद दे रखा है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब जो हमें एक एक कर पॉइंट दे रखे हैं तीनों उनकी वैल्यूज को हम इस समीकरण में रखते रहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि पहले वाले पॉइंट में हमें दे रखा है x बराबर 0 पर हमें यहाँ पर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो बहुपद में जहां जहां पर x हमें दे रखा है वहां वहां पर हम 0 रख देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 0 रखने पर तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा p0, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास x तो x की जगह हम रख रहे हैं 0। तो यहाँ पर तो हमारे पास 5x, अब यहाँ पर आ जाएगा 5 गुणा 0 क्योंकि हमने x की जगह पर 0 रख दिया है। ऐसे ही आगे आ जाएगा माइनस 4 गुणा यहाँ पर था x स्क्वायर, अब हो जाएगा यहाँ पर 0 का होल स्क्वायर और यहाँ पर था +3, ये हमारा ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि यहाँ पर हमारा x नहीं है इसके साथ में। तो अगर हम यहाँ पर 5 की 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 0। अगर यहाँ पर हम 0 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमारा 0 आएगा और 0 की अगर हम यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे तब भी हमारा यहाँ पर 0 आएगा और +3 हमारा चल ही रहा है। 0 में अगर हम कुछ जोड़ेंगे या कुछ घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो हमारी संख्या है वही हमारी आ जाएगी।
तो p0 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर 3। तो जो हमसे पहले वाले पॉइंट में पूछ रखा था कि x बराबर 0 पर इस बहुपद का हमें मान बताना था, तो वो आ जाएगा हमारे पास 3। तो ये हो जाएगा हमारे पहले वाले पॉइंट का आंसर। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कोई इतनी बड़ी यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं है, बस यहाँ पर जो हमें x की वैल्यू दे रखी है उसको हमें बहुपद में रख देना है। ऐसे ही जो हमें आगे दो वैल्यू दे रखी है, एक बार दे रखा है x बराबर -1 और एक बार दे रखा है x बराबर 2, तो एक एक कर दोनों वैल्यूज को बहुपद px में रखकर दोनों के मान हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया हो तो यहाँ पर आप p ब्रैकेट में -1 और p2 इनकी वैल्यू को निकालें और आगे मैं इन्हें सॉल्व करा रहा हूँ, वहां से आप अपने आंसर को मिला लेना। तो ये था हमारा इसका दूसरा वाला पॉइंट जिसमें हमें यहाँ पर x बराबर -1 रखना था। तो जो हमारे पास क्वेश्चन में बहुपद दे रखी थी, तो जहां पर हमारा x था वहां पर अब हम -1 रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा p ब्रैकेट में -1, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, बराबर कर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 गुणा -1 माइनस 4 गुणा -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब हम यहाँ पर इनकी कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर हम यहाँ पर 5 की 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा 5 ही आएगा, लेकिन एक जो है वो हमारा माइनस का है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा माइनस का 5। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर माइनस के 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो वो हमारा प्लस का ही आएगा। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, अगर आप किसी माइनस वाली संख्या का होल स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर आप कैसे पता लगाएंगे कि कब हमारा प्लस का आएगा और कब हमारा माइनस का आएगा। अगर जो हमें घात दे रखी होगी जैसे -1 का होल स्क्वायर या फिर दे रखा होगा -1 की पावर 4, यानी कि जब हमें ऊपर सम संख्या दे रखी होगी तो वो हमेशा हमारा प्लस का आएगा। अगर हमें विषम संख्या दे रखी होगी यानी कि 1, 3, 5 इस तरीके की ऊपर पावर आ रही होंगी, तो जो हमारे पास होल क्यूब आएगी या पावर 5 आएगी उनकी वैल्यू हमेशा माइनस में आएगी। इस बात का आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 1 और 4 की हम 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 4 ही आएगा और प्लस 3 हमारा चल ही रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 5, माइनस का 4 और प्लस का 3। तो जो हमारे पास माइनस वाली संख्या है उनको हम एक जगह पर जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का 5 और माइनस का 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 9 और प्लस का 3 हमारे पास चल ही रहा है। तो माइनस में और प्लस में हमारी माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो हम यहाँ पर घटा देंगे और घटाने पर जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा माइनस में ही होगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या हमारी बड़ी है। तो यहाँ पर 9 में से हम यहाँ पर 3 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 और वो भी माइनस का। तो जो हमें दूसरा वाला पॉइंट दे रखा था क्वेश्चन में कि x बराबर -1 पर हमें यहाँ पर जो बहुपद दे रखा था हमें उसका मान बताना था, तो वो आ जाएगा यहाँ पर -6। और यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत आसान है, ऐसी कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पर इस प्रश्नावली में इसी तरीके की हमें कैलकुलेशन करनी है हर क्वेश्चन में, तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अब ये इसका तीसरा वाला पॉइंट है जहां पर हमें x बराबर 2 पर जो हमें वो पद दे रखा था उसका मान ज्ञात करना है। तो जहां जहां पर हमारा x था वहां पर हम समीकरण नंबर 1 में 2 रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जगह p2 बराबर होगा 5 गुणा 2, यहाँ पर x था -4 गुणा यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर था हमारे पास x स्क्वायर और प्लस 3 हमारा चल ही रहा है। 5 की हम 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10 -4 हमारा ऐसे चल रहा है, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 3 हमारा चल ही रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10, 4 तो हो जाएगा हमारे पास 16 और प्लस 3 हमारा चल ही रहा है। अब प्लस वाली संख्या यहाँ पर हमारे पास 2 है, 10 और 3, तो इनको जोड़ देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 13 -16 में यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर फिर से हमारी माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो जो हम इसको घटाएंगे तो जो भी हमारे पास संख्या आएगी वो हमारी माइनस में ही होगी। तो 16 में से अगर हम 13 घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 3 और वो होगा हमारा माइनस का 3। तो P2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस के 3। तो तीसरे वाले पॉइंट में जो हमें x बराबर -2 दे रखा था उस पर हमें बहुपद px का मान ज्ञात करना था, तो वो हमारा आ चुका है -3, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जो भी हमें बहुपद दे रखा हो और जो भी हमें x की वैल्यू रखने के लिए बोल रखा हो उस x की वैल्यू को हम बहुपद में रखकर मान निकाल लेंगे, वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आगे भी क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर ले। फिर देखते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 को, क्योंकि हमें इस पूरी प्रश्नावली में बार बार यही कैलकुलेशन करनी है हर क्वेश्चन में।
अब ये हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे बोल रखा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 इनकी वैल्यू में यहाँ पर ज्ञात करनी है। और यहाँ पर हमें चार बहुपद दे रखे हैं और इन चारों ही बहुपद के लिए हमें यहाँ पर P0, P1, P2 इन सभी की वैल्यू को ज्ञात करना है। जैसे हमें पहले वाले क्वेश्चन में एक बहुपद दे रखा था और उसमें हमसे बोल रखा था कि x बराबर 0 पर, x बराबर -1 पर और x बराबर 2 पर, यहाँ पर हमें इस बहुपद में इन तीनों ही वैल्यू को ज्ञात करना है। तो वैसे ही यहाँ पर भी हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं और यहाँ पर हमें चार बहुपद दे रखे हैं, यानी कि उसी तरीके के यहाँ पर हमारे पास चार क्वेश्चन दे रखे हैं। और ये सारे क्वेश्चन एक टाइप से आप ये समझ सकते हैं कि प्रैक्टिस के लिए है, आराम से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसमें से जो आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, इन तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में रिपीट होता रहता है, तो इनको आप ढंग से सॉल्व करना। जब मैं आगे कराऊं तो ध्यान से आप समझ लेना। अब हम एक एक कर चारों पॉइंटों में इनकी वैल्यूज को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से हमारा दूसरे वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमें जो पहला ऊपर दे रखा है पहले वाले पॉइंट में, उसको लिख लेंगे कि पी वाई बराबर होगा y² माइनस y प्लस 1। जैसे हमने उसे समीकरण 1 बनाई थी, इसे भी हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। और यहाँ पर हमें P0, P1 और P2 इन सभी की वैल्यू को ज्ञात करना है, उसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे हमें पहले वाले क्वेश्चन में x बराबर वैल्यू दे रखी थी, हमें यहाँ पर y बराबर वैल्यू रखनी पड़ेगी। क्यों रखनी पड़ेगी? जो हमें यहाँ पर बहुपद दे रखा है वो हमें y में दे रखा है, इसलिए हम यहाँ पर एक एक कर समीकरण 1 में एक बार रखेंगे y बराबर 0, एक बार रखेंगे y बराबर 1 और एक बार रखेंगे y बराबर 2। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास तीनों वैल्यूज आ जाएंगी जो कि हमसे क्वेश्चन में निकालने के लिए बोल रखी है। तो पहले आप इसको नोट कर ले और ये जो हमारे पास समीकरण 1 है इसको भी आप नोट कर लेना। बाकी कैलकुलेशन में इसकी आगे आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, और ये थी हमारे पास समीकरण नंबर 1। जैसे कि आपको पता भी होगा कि पी वाई बराबर होगा y² माइनस y प्लस 1। अब एक एक कर यहाँ पर हम तीनों वैल्यूज को रखते रहेंगे। पहले हम यहाँ पर रख रहे हैं y बराबर 0, तो यहाँ पर हमारे पास y था तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0। अब यहाँ पर हमारे पास p0 की वैल्यू भी आ जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर फिर से 0 आ जाएगा और प्लस 1 हमारा यहाँ पर है ही। 0 का होल स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा, माइनस 0 यहाँ पर चल ही रहा है और प्लस 1 हमारा यहाँ पर है ही। अब हम यहाँ पर 1 में 0 को जोड़ें या फिर घटाएं तब भी हमारा यहाँ पर 1 ही आएगा, तो P0 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। इसी तरीके से जो हमें दूसरा मान निकालना है वो निकालना है P1 का। तो समीकरण 1 में हम यहाँ पर y बराबर 1 रख देंगे और समीकरण मैंने यहाँ पर लिख रखी है जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आगे जैसे जैसे आपको सवाल आते रहेंगे मैं डायरेक्ट वैल्यूज को रखता रहूंगा, समीकरण नहीं लिखूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा P1 बराबर होगा 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 1 है ही और प्लस 1 हमारा चल ही रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हमारे पास माइनस का 1 है और एक हमारे पास प्लस का 1 है, ये दोनों हमारे आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इस तरीके से यहाँ पर हमने अभी तक दो वैल्यूज निकाल ली है इसकी। अब इसकी एक वैल्यू बची है P2, उसको हम कैसे निकालेंगे वो भी हमारी आसान है, वो भी मैं आपको आगे समझा देता हूँ। तो फिर हम यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 1 में y बराबर 2 रखने पर, तो ये था हमारे पास बहुपद, तो जहां जहां पर हमारे पास y होगा वहां वहां पर हम 2 रख देंगे। तो y की जगह पर आ जाएगा यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा P2 बराबर होगा y² की जगह हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 4 माइनस 2 प्लस 1। अब प्लस वाली यहाँ पर हमारे पास दो संख्याएं हैं 4 और 1, तो 4 और 1 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 5 और माइनस के 2 यहाँ पर चल ही रहा है। अब हम यहाँ पर 5 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3, तो ये हमारे पास हो जाएगी P2 की वैल्यू। तो हमें जो क्वेश्चन दे रखा था दूसरे का पहला वाला क्वेश्चन जिसमें हमें P0, P1, P2 इन तीनों वैल्यूज को निकालना था, जो कि हम यहाँ पर निकाल भी चुके हैं। और उम्मीद करता हूँ कि अब तक तो आपको इस तरीके क्वेश्चन करना आ गया होगा और कैलकुलेशन भी आपकी समझ में आ रही होगी। अब जो इसके 3 पॉइंट्स बचे हैं वही मैं आपको आगे सॉल्व करा देता हूँ। ये बस आपकी प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ,
बाकी ये कैलकुलेशन तो आप खुद भी सॉल्व कर कर देख सकते हैं। तो ये हमारे पास है दूसरा वाला पॉइंट, जिसमें हमें जो बहुपद दे रखा है वो दे रखा है हमें टी के अंदर, टी टी बराबर होगा 2 + t + 2t² माइनस टी की पावर 3। इसे बना लेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1, और यहाँ पर हमें इन तीनों की वैल्यू को ज्ञात करना है। जैसे मैंने आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया था वैसे हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समीकरण 1 में t बराबर 0 रख देंगे। तो जहां पर हमारा t था वहां पर आ जाएगा हमारे पास 0। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो क्वेश्चन में बहुपद दे रखा है उसको लिख लेंगे। तो अब हम यहाँ पर t की जगह 0 रख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा p0 बराबर होगा 2 + t की जगह आ जाएगा 0 प्लस 2 गुणा t² की जगह आ जाएगा 0 का होल स्क्वायर, और t की पावर 3 की जगह आ जाएगा 0 की पावर 3। अब हम इसे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा 2 0, यहाँ पर हम 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो वो हमारा 0 ही आएगा, और 0 की जो हम यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तब भी हमारे पास 0 ही आएगा। ऐसे ही जो हम यहाँ पर क्यूब करेंगे 0 की तो भी हमारे पास 0 ही आएगा। अब हम यहाँ पर 2 में 0 को जोड़ें या फिर घटाएं तो हमारा यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास P0 की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यही हमारे पहले वाले पॉइंट का आंसर हो जाएगा, जिसमें हमें P0 की वैल्यू निकालनी थी। अब हम निकालते हैं P1 की वैल्यू। उसके लिए हम यहाँ पर समीकरण 1 में t बराबर 1 रख देंगे। समीकरण 1 आपको लिखी हुई दिख रही होगी, तो जहां जहां पर हमारा t है अब वहां पर हम रख देंगे 1। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा P1 बराबर होगा 2 + t की जगह आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू यहाँ पर t की जगह आ जाएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पर है t की पावर 3 तो यहाँ पर हो जाएगा a की होल क्यूब। अब हम यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 2 + 1, और हम यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर करेंगे वो भी हमारा 1 आएगा, और उसके हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2, और फिर हम आगे 1 की क्यूब करेंगे तो भी वो हमारी 1 ही आएगी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक प्लस का 1 है और एक माइनस का, ये आपस में कट जाएंगे और 2 और 2 हो जाएगा हमारे पास 4। तो P1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर 4। तो ये हमारे पास इसके दूसरे वाले पॉइंट का आंसर हो जाएगा, जिसमें हमें यहाँ पर P1 की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ से आप इसकी कैलकुलेशन को नोट कर ले। अब आगे हम यहाँ पर P2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो मैं यहाँ पर वो पद दे रखा है उसमें T के स्थान पर अब हम यहाँ पर 2 रख देंगे। तो सीधा हम यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 1 में t बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ पर जहां जहां पर हमारे पास t था वहां वहां पर हम यहाँ पर 2 रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा P2 बराबर होगा 2 + t की जगह आ जाएगा यहाँ पर 2 प्लस 2 गुणा यहाँ पर था t² तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पर था t की क्यूब तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की होल क्यूब। अब हम यहाँ पर इनकी आपस में कैलकुलेशन कर कर P2 की वैल्यू को निकाल लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 के हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 8। ऐसे ही 2 की होल क्यों हो जाएगी हमारे पास 8, 2 की हम यहाँ पर 3 बार गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 8, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हमारे पास प्लस का 8 है और एक हमारे पास माइनस का 8 है, ये दोनों आपस में हमारे कट जाएंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2 + 2, इसे जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे पास P2 की वैल्यू आ जाएगी 4, जो कि हमसे इसके थर्ड वाले पॉइंट में बोल रखी थी वो हमने यहाँ पर निकाल दी है। तो इसका दूसरा वाला पॉइंट भी यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ रहे होंगे। अब आगे देखते हैं हम इसके तीसरे वाले क्वेश्चन को। अब यहाँ से हमारा इसके तीसरे वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। हमें इसके तीसरे वाले पॉइंट में बहुपद दे रखा है px बराबर होगा x की क्यूब के। सबसे पहले इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1, और यहाँ पर भी हमें इन तीनों वैल्यूज को ही निकालना है। तो इसकी कैलकुलेशन तो बहुत ही आसान है, बस यहाँ पर आपको x की जगह पर एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है। तो बहुत आसान कैलकुलेशन है, आराम से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई भारी कैलकुलेशन नहीं है। इसलिए मैं इसके तीसरे वाले पॉइंट को सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, आप इसको खुद सॉल्व करना और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यहाँ से आप क्वेश्चन को नोट कर लें। अब हम देखते हैं इसके लास्ट वाले पॉइंट को। तो ये हमारा इसका चौथा वाला पॉइंट, और यहाँ पर हमें एक बहुपद दे रखा है
तो इसे बना लेंगे हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1। जैसे कि अभी तक हम सारे के सारे क्वेश्चंस करते हुए आ रहे थे और यहाँ पर भी हमें P0, P1, P2 इन सभी की वैल्यू को याद करना है। कैसे करेंगे आपकी समझ में आ गया होगा। एक एक कर हम इन वैल्यूज को x की जगह पर रखते रहेंगे और यहाँ पर हमारे पास इन सभी की वैल्यू आ जाएगी। तो एक एक कर यहाँ पर हम सभी की वैल्यू को निकाल लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, तो ये था हमारे पास बहुपद जो कि आपको सामने दिख भी रहा होगा। तो यहाँ पर x की जगह पर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा P0 बराबर होगा x की जगह पर फिर 0 रख देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0 - 1 और यहाँ पर फिर से हम x की जगह 0 रख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0 + 1। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 में से 1 घटा देंगे, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास -1 और यहाँ पर हम 0 में 1 जोड़ देंगे तो भी हमारे पास 1 ही बचेगा। 1 के हम 1 से गुणा कर देंगे, आना हमारा 1 ही है, लेकिन यहाँ पर हमें -1 दे रखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -1, यानी कि P0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास -1। इसी तरीके से यहाँ पर हम P1 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। समीकरण 1 में x बराबर 1 रख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा P1 बराबर होगा, यहाँ पर तो हमारे पास x की जगह पर रख देंगे हम यहाँ पर 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0 और दूसरी जगह पर यहाँ पर भी रख देंगे हम 1 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 2। अब हम यहाँ पर इनके आपस में गुणा कर देंगे और गुणा कर यहाँ पर हमारा 0 ही आएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगी P1 की वैल्यू। तो दोनों वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है, P0 की भी और P1 की भी। एक वैल्यू हमारी यहाँ पर बची है, वो ही मैं यहाँ पर आपको आगे निकाल करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख भी रहा होगा, समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर यहाँ पर हम x की जगह पर 2 रख देंगे और यहाँ पर भी हम x की जगह पर 2 रख देंगे, तो 2 में से 1 घटा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1, 2 और 1 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 3। इनके हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो P2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। यही हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी थी, P0 की, P1 की और P2 की, वो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो ये आपको दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपको अभी तक किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर जरूर पूछ लेना। आप देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 को। अब ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमसे पूछ रखा है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। यहाँ पर हमें 8 पॉइंट दे रखे हैं, इनमें हमें px की वैल्यू दे रखी है और x की वैल्यू दे रखी है। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि ये जो हमें मान दे रखे हैं x के, ये जो हमारे पास x के साथ में संगत बहुपद दे रखे हैं, ये जो हमारे पास x के मान है ये इस बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है, ये हमें यहाँ पर सत्यापित करना है। तो इसको हम किस तरीके से सत्यापित करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हमें क्वेश्चन में px बराबर बहुपद दे रखा है और साथ में यहाँ पर हमें एक x की वैल्यू भी दे रखी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उस x की वैल्यू को जो हमें बहुपद दे रखा है px उसमें रख देंगे और वहां पर कैलकुलेशन करेंगे। अगर कैलकुलेशन कर px की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही होगी तो दिया गया x का मान संगत बहुपद का शून्यक होगा। अगर px की वैल्यू 0 नहीं आ रही होगी तो दिया गया x का मान संगत बहुपद का शून्यक नहीं होगा। सिंपल है, बस यहाँ पर हमें px की वैल्यू को निकालना है। कैलकुलेशन जैसे अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं वैसे ही यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे, कोई अलग कैलकुलेशन नहीं है। अब इसमें से आप वो क्वेश्चन नोट कर ले जो कि हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। ये जो इसका दूसरा वाला क्वेश्चन है जिसमें हमें दे रखा है px बराबर 5x - 5, ये जो इसका छठा क्वेश्चन है जिसमें हमें दे रखा है px बराबर lx + m, और ऐसे ये जो हमें दे रखा है इसका सातवां क्वेश्चन। इन तीनों ही क्वेश्चंस के आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, बाकी तो सारे सिंपल क्वेश्चन है वो आप खुद कर ही लेंगे। तो एक एक कर यहाँ पर मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझा देता हूँ। तो यहाँ से हमारा तीसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके पहले पॉइंट में यहाँ पर हमें एक बहुपद दे रखा है px बराबर होगा 3x + 1 और यहाँ पर जो हमें x की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है हमें x बराबर -1/3। यहाँ पर हमें इस x की वैल्यू को बहुपद में रखना है और ये बताना है कि ये जो हमारे पास x का मान है ये हमारा बहुपद px का शून्यक होगा या नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम इस x की वैल्यू को px में रखेंगे तो अगर हमारा px का मान शून्य आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास x का मान दे रखा है x बराबर -1/3, तो ये हमारा बहुपद का शून्यक होगा। तो वही हम यहाँ पर करने जा रहे हैं।
तो ये जो हमें क्वेश्चन में बहुपद दे रखा था इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1। हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण नंबर 1 में x बराबर माइनस के 1/3 रखने पर, तो यहाँ पर हमें p ब्रैकेट में माइनस के 1/3 हमें इसकी वैल्यू को ज्ञात करना है। अगर ये वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी तो ये हमारा बहुपद का शून्यक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जहां पर हमें x दे रखा था उसकी जगह पर हम यहाँ पर माइनस के 1/3 रख देंगे और +1 हमारा चलता रहेगा। हम यहाँ पर 3 से 3 को काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1 और यहाँ पर हमारे पास प्लस का 1 चल ही रहा है। एक हमारे पास माइनस का 1 है, एक हमारे पास प्लस का 1 है, ये हमारे आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास p ब्रैकेट में माइनस के 1/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। और मैंने बताया था अगर हमारा मान 0 आ जाएगा तो जो हमें x का मान दे रखा होगा वो हमारा बहुपद का शून्यक होगा। तो वही हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर जो हमें p ब्रैकेट में माइनस के 1/3 की वैल्यू प्राप्त हुई है वो हमें प्राप्त हुई है 0। अतः x बराबर माइनस के 1/3 ये हमारा px का शून्यक है, जो कि हमने यहाँ पर प्रूव भी कर दिया है। अगर यहाँ पर हमारी px की वैल्यू 0 नहीं आती तो ये x का मान हमारा px का शून्यक नहीं होता। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि जो भी हम कैलकुलेशन पीछे करते हुए आए थे सेम वही कैलकुलेशन करी है, बस यहाँ पर हमें क्वेश्चन के हिसाब से एक लाइन लिखनी पड़ेगी जो कि आपको खुद याद हो जाएगी और ये हमें क्वेश्चन में भी दे रखी है। तो यहाँ से आप इसकी कैलकुलेशन को नोट कर लें। अब देखते हैं हम इसके दूसरे वाले क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसका दूसरा वाला क्वेश्चन और यहाँ पर जो बहुपद दे रखा है वो है हमारा px बराबर 5x माइनस पाई। और मैंने आपको बताया था ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये हमारा आता रहता है। और यहाँ पर हमें x की वैल्यू दे रखी है 4/5। तो सबसे पहले जो हमें px दे रखा है उसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। और यहाँ पर हम लिख देंगे कि समीकरण 1 में x बराबर 4/5 रखने पर, जो कि हमें x की वैल्यू क्वेश्चन में ही दे रखी है, तो यहाँ पर जो हमारा x है इस x की जगह पर हम यहाँ पर 4/5 रख देंगे। तो यहाँ पर हमें p ब्रैकेट में 4/5 की वैल्यू को ही निकालना है। तो यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस पाई, यानी कि p ब्रैकेट में 4/5 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 4 माइनस पाई। यानी कि ये जो हमें x की वैल्यू दे रखी है ये हमारी बहुपद px का शून्यक नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर हमारा px का मान शून्य नहीं आया है। तो यहाँ पर हम वही लिख देंगे कि यहाँ p ब्रैकेट में 4/5 नॉट इक्वल टू है 0 के। तो यहाँ पर जो हमें x का मान दे रखा है 4/5 ये हमारा बहुपद px जो दे रखा है हमें यहाँ पर 5x माइनस पाई का शून्यक नहीं है। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई भारी कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं है। एक बार कहूं तो ये हमारी पहले से भी आसान कैलकुलेशन है इसमें। अब ऐसे ही जो इसके बाकी पॉइंट बचे हैं वही मैं यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करवा देता हूं और ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन जिसमें हमें यहाँ पर बहुपद दे रखा है px बराबर होगा x² माइनस 1 के। और यहाँ पर हमें x की दो वैल्यू दे रखी है, एक प्लस के 1 और एक माइनस के 1। तो हमें यहाँ पर x की दो वैल्यू को अलग अलग चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों मान हमारे इस px के शून्यक होंगे या फिर नहीं होंगे। जैसे हमने इसके पहले क्वेश्चन में एक बहुपद दे रखा था और वहां पर हमें तीन वैल्यू निकालने के लिए बोल रखी थी, 0 पर, -1 पर, 2 पर। ऐसे यहाँ पर भी हमें x की दो वैल्यू दे रखी हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 1 और यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 में x बराबर 1 रख देंगे। तो यहाँ पर x जो लिखा है x यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पहले 1। तो यहाँ पर p1 बराबर आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 और -1 यहाँ पर चल ही रहा है, एक में से घटा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास p1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अगर p1 की वैल्यू हमारे पास 0 आ चुकी है तो जो हमारे पास x बराबर 1 दे रखा है वो हमारा बहुपद px का क्या होगा, शून्य होगा। तो वही हम यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ p1 बराबर है 0, अतः x बराबर 1 पर जो हमारे पास px दे रखा है वो हमारा x² माइनस 1 का क्या होगा, शून्य होगा। सिंपल है, सभी क्वेश्चंस को हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब देखते हैं हम इसके आगे चौथे क्वेश्चन को। चौथे क्वेश्चन से पहले एक पॉइंट और रह गया था यहाँ पर, जो मैंने आप समीकरण 1 बनाई थी उसमें हमें x बराबर -1 भी रखना था, क्योंकि हमें क्वेश्चन में x की दो वैल्यू दे रखी है।
तो यहाँ पर हम x की जगह पर -1 रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा p ब्रैकेट में -1 बराबर होगा -1 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर करेंगे, घात क्या है हमारी सम है, तो ये हमारा प्लस ही आएगा और -1 हमारा चल ही रहा है, एक में से एक घटा देंगे तो p ब्रैकेट में -1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 0। फिर से यहाँ पर हमारे पास p ब्रैकेट में -1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है 0, यानी कि x बराबर -1 ये हमारा बहुपद px का क्या होगा शून्य होगा। तो वही हमने यहाँ पर लिख रखा है। अब तो आपकी समझ में आ गया होगा, यहां से आप खुद लिख लेना इसको। ऐसे ये हमारा इसका चौथा क्वेश्चन है। इसमें हमें जो बहुपद दे रखा है वो दे रखा है हमें px बराबर होगा एक ब्रैकेट में x+1 और एक ब्रैकेट में x-2, और यहाँ पर हमें x की दो वैल्यू दे रखी है, यानी कि यहाँ पर भी हमें दो जगह शून्य चेक करने पड़ेंगे। इसके लिए यहाँ पर हम इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देंगे कि समीकरण 1 में x बराबर -1 रखने पर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहले x बराबर -1 ही दे रखा है, तो जहां जहां पर हमारा x था वहां पर हम -1 रख देंगे, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा p ब्रैकेट में -1 बराबर हो जाएगा एक ब्रैकेट में आ जाएगा -1 +1, यहाँ पर हम x की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1 -2, एक हमारे पास प्लस का है और एक हमारे पास माइनस का है, ये आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और माइनस के 1 और माइनस के 2 हो जाएगा हमारे पास माइनस के 3, तो इनके हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो p ब्रैकेट में -1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है 0, यानी कि 0 होने पर हम क्या लिखते हैं कि जो हमारे पास x बराबर -1 दे रखा है ये हमारा बहुपद px का क्या होगा शून्य होगा। वही मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना, कोई लंबी कैलकुलेशन नहीं है और यहाँ पर भी हमें दो लाइन लिखनी है और ये भी हमारी कोई बड़ी लाइन नहीं है। अब तक तो आपको ये लाइन बार बार लिखते हुए याद भी हो चुकी होंगी। अब इसी क्वेश्चन में जो मैं x की दूसरी वाली वैल्यू दे रखी है उसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, जहां जहां पर हमारा x था वहां पर हम 2 रख देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा p2 बराबर होगा एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2+1 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2 - 2, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0, इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास 0 ही आएगा, यानी कि जो p2 है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 0, यानी कि जो x बराबर 2 में दे रखा है वो हमारा बहुपद px का क्या होगा शून्य होगा, जो कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख भी सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब ये हमारा इसका पांचवा क्वेश्चन, और आपको ध्यान होगा तो इस तरीके क्वेश्चन अभी हमारा ऊपर भी आया था जो मैंने आपको छुड़वा दिया था, जिसमें हमें p0 p1 p2 इन तीनों की वैल्यू ज्ञात करनी थी, वहां पर हमें px बराबर x³ दे रखा था, तो ये भी हमारा उसी तरीके का क्वेश्चन है, फिर भी मैं यहाँ पर आपको करवा देता हूँ। यहाँ पर हमें बहुपद दे रखा है px बराबर x² और हमें यहाँ पर x बराबर 0 दे रखा है, हमें ये बताना है कि x बराबर 0 इस बहुपद का शून्य होगा या फिर नहीं होगा। तो इसे बना लेंगे हम सबसे पहले समीकरण नंबर 1, और समीकरण 1 में हम x बराबर 0 रख देंगे, तो x बराबर 0 रखने पर जहां जहां पर हमारा x होगा वहां पर हमारा 0 आ जाएगा, तो p0 बराबर हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यानी कि p0 की वैल्यू कितनी आ चुकी है 0। अगर px बराबर 0 आ जाएगा तो जो हमें क्वेश्चन में x की वैल्यू दे रखी होगी वो हमारी बहुपद px का क्या हो जाएगा एक शून्य हो जाएगा, जैसे कि अभी तक हम करते हुए आ रहे थे। अब इसके 3 क्वेश्चंस और बचे हैं, वही मैं आपको यहाँ पर जल्दी से करवा देता हूँ। अब यह हमारा इसका छठा क्वेश्चन, और मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर हमें एक बहुपद दे रखा है px बराबर होगा lx प्लस m के, और यहाँ पर हमें x की वैल्यू भी दे रखी है माइनस के m/l। अब हमें बताना है कि ये जो x का मान हमें दे रखा है ये हमारा बहुपद px का शून्य होगा या नहीं होगा। जैसे कि अभी तक हम यहाँ पर वैल्यूज को रखते हुए आ रहे थे, वैसे हम इस क्वेश्चन में भी वैल्यू को रखेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम बना लेंगे इसे समीकरण नंबर 1 और यहाँ पर लिख देंगे समीकरण नंबर 1 में x बराबर जो हमें वैल्यू दे रखी है उसको हम यहाँ पर रख देंगे, तो जहां जहां पर हमारा यहाँ पर x था वहां पर हम रख देंगे माइनस के m/l, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं।
तो यहाँ पर हमें p ब्रैकेट में माइनस के m अपॉन l की वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा l और गुणा में आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू जो कि थी हमारे पास माइनस के m अपॉन l। l से l हम यहाँ पर काट देंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास माइनस m आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस m। एक माइनस का एक प्लस का है, दोनों आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास p ब्रैकेट में माइनस के m अपॉन l की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। और मैंने आपको बताया था कि अगर px बराबर 0 आ जाए तो जो भी हमें x की वैल्यू दे रखी होगी वो हमारी बहुपद px का क्या होगा, शून्य होगा। तो वही हमने यहाँ पर लिख रखा है, आप यहाँ से लिख लेना। अब ये हमारा इसका 7वां क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमें बहुपद दे रखा है px बराबर होगा 3x स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर हमें x की दो वैल्यू दे रखी है, एक दे रखी है माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 2 और एक दे रखी है हमें 2 अपॉन अंडर रूट 3। तो एक एक कर हम यहाँ पर दोनों x की वैल्यू को px में रखते रहेंगे और यहाँ से हम देखेंगे कि इनकी वैल्यू हमारी 0 आ रही है या फिर नहीं आ रही है। उसके लिए हम बना लेंगे समीकरण नंबर 1। पहले हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में x की जगह पर माइनस के 1/√3 रख देंगे जहां जहां पर हमारे पास x था, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा p ब्रैकेट में माइनस के 1/√3 बराबर होगा 3 गुणा एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा माइनस के 1/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास घात सम है, यानी कि अगर हम यहाँ पर माइनस वाली संख्या का वर्ग भी करेंगे तब भी वो हमारा प्लस में आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 गुणा माइनस के का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 और अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 3 और -1 हमारा चल ही रहा है। तो हम यहाँ पर 3 से 3 काट देंगे, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1 माइनस 1 जो कि हमारा आ जाएगा 0, यानी कि p ब्रैकेट में माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 0 आ चुकी है। तो जो हमें यहाँ पर x बराबर माइनस के 1/√3 दे रखा है ये हमारा px का क्या होगा, एक शून्य होगा। अब इसी तरीके से जो हमें यहाँ पर x की दूसरी वैल्यू दे रखी है उसको भी हम यहाँ पर रखकर इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख भी रहा होगा कि समीकरण 1 में x बराबर 2/√3 रखने पर, तो जहां जहां पर हमारे पास x था वहां पर हम 2/√3 रख देंगे। तो यहाँ पर हमें p ब्रैकेट में 2/√3 की वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 गुणा ब्रैकेट में, यहाँ पर तो हमारे पास एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर हम x की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर और -1 हमारा चल ही रहा है। अब हम यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर करेंगे वो आ जाएगा हमारे पास 4, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे वो आ जाएगा हमारे पास 3। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 गुणा 4/3 -1, 3 से 3 हम यहाँ पर काट देंगे, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 4 माइनस 1। तो यहाँ पर p ब्रैकेट में 2/√3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3, जो कि हमारी क्या आ रही है, नॉन जीरो आ रही है, यानी कि 0 नहीं आ रही है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः x बराबर 2/√3 px 3x स्क्वायर -1 का शून्यक नहीं होगा। यहाँ पर नहीं लिखा है, आप यहाँ पर लिख लेना। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है वो भी मैं आपको आगे सॉल्व करवा देता हूँ। अब यह हमारा इसका 8वां क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें बहुपद दे रखा है 2x+1 और यहाँ पर हमें x की वैल्यू दे रखी है 1/2। तो यहाँ पर हमें जो px दे रखा है उसे बना लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1, अब तो आपसे आ गया होगा तो जल्दी जल्दी करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 1 में x बराबर 1/2 रखने पर, तो जहां जहां पर हमारा x था वहां पर हमने 1/2 लिख दिया। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा p ब्रैकेट में 1/2 बराबर होगा 2 गुणा 1/2। हम यहाँ पर 2 से 2 काट देंगे और +1 हमारा चल ही रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 जो कि हो जाएगा हमारे पास 2, यानी कि p ब्रैकेट में 1/2 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, नॉन जीरो, वो हमारी 0 नहीं आ रही है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः x बराबर 1/2 वो हमारा बहुपद 2x+1 का शून्यक नहीं है। सिंपल कैलकुलेशन थी, आपकी समझ में आ गई होगी। अब तक जो मैंने आपको 8 क्वेश्चन करवाए हैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे और कोई भारी कैलकुलेशन इसमें नहीं थी। बार बार आप प्रैक्टिस करके देखना, आराम से आपके समझ में सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अब देखते हैं हम इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो यह हमारा इसका चौथा क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछ रखा है निम्नलिखित स्थितियों में से
प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें 7 पॉइंट दे रखे हैं, इन सातों पॉइंटों में यहाँ पर हमें बहुपद दे रखे हैं, हमें यहाँ पर इन बहुपद के शून्यक ज्ञात करने हैं। कैसे करेंगे वो सब मैं यहाँ पर आपको सिखा दूंगा, बस यहाँ पर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखना। और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में एक एक नंबर के रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुपद का शून्यक बताना है, यानी कि यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जो हमें क्वेश्चन में px दे रखा होगा उसको बराबर रख देंगे 0। जितने भी हमें यहाँ पर बहुपद दे रखे होंगे उन सभी में px बराबर 0 रख देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि बहुपद का शून्यक हमारे पास आ जाएगा। कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ से हमारे चौथे क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। यह हमें इसके पहले वाले पॉइंट में बहुपद दे रखा है, px बराबर होगा x प्लस 5 के। जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमें यहाँ पर बहुपद दे रखे हैं उनमें हम यहाँ पर px बराबर 0 रख देंगे, तो यहाँ पर भी हम px बराबर 0 रख देंगे जो हमें ऊपर बहुपद दे रखा था। तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण बन जाएगी कि 0 बराबर होगा x प्लस 5 के, क्योंकि यहाँ पर हमने px की वैल्यू को रख दिया है और यहाँ पर हमें x की वैल्यू को निकालना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो हमारे पास प्लस के 5 दे रखा है उसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो हमारा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा था कि बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि अतः x बराबर -5 बहुपद px का क्या होगा, शून्यक होगा। यहाँ पर आपको लास्ट में एक लाइन जरूर लिख करके आनी है। अब ये आपके समझ में आ गया होगा, जब तक आप इसे नोट कर ले बाकी क्वेश्चंस में आपको इसके आगे सॉल्व करवा देता हूँ। ऐसे ही हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर हम बहुपद दे रखा है px बराबर होगा x माइनस 5 के। अब वहां पर प्लस था, यहाँ पर माइनस है। जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन करा है वैसे हम यहाँ पर करेंगे। जिन स्टूडेंट को ये क्वेश्चन पहले समझ में ना आया हो वो यहाँ पर एक बार और ध्यान से समझ लें। सबसे पहले यहाँ पर हम px बराबर 0 रख देंगे, तो यहाँ पर था हमारे पास px, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0 बराबर होगा x माइनस 5 के। यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर जो हमारे पास माइनस का 5 है इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो यही हमारा बहुपद का शून्यक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख भी देंगे कि अतः x बराबर 5 बहुपद x का क्या होगा, शून्यक है। ऐसे ही इसका तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें बहुपद दे रखा है px बराबर होगा 2x प्लस 5 के, तो यहाँ पर हम px बराबर 0 रख देंगे, तो px की जगह आ जाएगा 0, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 0 बराबर होगा 2x प्लस 5 के। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू को निकालना है, तो x के अलावा जो भी हमारे पास पद होंगे उनको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास प्लस का 5, तो इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस के 5 बराबर होगा 2x। यहाँ पर हमें x की वैल्यू को निकालना है, तो दो जो हमारे पास मल्टीप्लाई में है उसको हम डिवाइड में ले जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर होगा माइनस के 5/2, और यही हमारा बहुपद px का क्या होगा, शून्यक होगा। वही हमने यहाँ पर लिख रखा है। उम्मीद करता हूँ कि अब तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। जिन भी क्वेश्चंस में हमसे बहुपद का शून्य पूछ रखा हो और हमें बहुपद दे रखा हो उनमें हमें px बराबर 0 रख देना है, वहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, वही हमारा बहुपद px का क्या होगा, शून्यक होगा। अब इसके बचे हुए क्वेश्चंस भी मैं आपको आगे करवा देता हूँ और आप खुद भी सॉल्व कर देख सकते हैं। आप यहाँ से हाथों हाथ अपने आंसर को मिलाते रहना। ऐसे ही हमारा इसका चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें एक बहुपद दे रखा है px बराबर होगा 3x माइनस 2 के, तो यहाँ पर हम सबसे पहले px बराबर 0 रख देंगे, तो यहाँ पर px की जगह आ जाएगा 0, तो 0 बराबर हो जाएगा 3x माइनस 2 के। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू को निकालना है, तो x के अलावा जो भी हमारे पास पद होंगे उनको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का 2, इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 बराबर होगा 3x के। अब ये जो हमारे पास 3 है ये हमारा मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर होगा 2/3, और यही हमारा बहुपद px का क्या होगा, शून्यक होगा, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ऐसे ही हमारा इसका पांचवा क्वेश्चन है जिसमें हमें px बराबर 3x दे रखा है, तो सिंपल यहाँ पर हम px बराबर 0 रख देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0 बराबर होगा 3x के। यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो जो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई में है उसको हम डिवाइड में ले जाएंगे, जिससे हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, और यही हमारा
बहुपद px का क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये तो हमारा और भी आसान था पहले से। यह इसका छठा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। यहाँ पर हमें एक बहुपद दे रखा है px बराबर होगा ax के, जहां पर a नॉट इक्वल टू है जीरो, यानी कि a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन जीरो नहीं होगी। तो हम यहाँ पर px बराबर रख देंगे जीरो। अब हम यहाँ पर px बराबर जीरो रख देंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास px है उसकी जगह आ जाएगा जीरो, और जीरो बराबर होगा ax के। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पहले ही दे रखा था कि a की वैल्यू हमारी जीरो के बराबर नहीं होगी, तो इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। तो सिंपल है, यहां से हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। तो यही x बराबर जीरो हमारा बहुपद px का क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और अब तो आपको ये लाइन याद हो भी गई होगी। इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो भी हमारा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको आगे सॉल्व कर कर समझा देता हूं। जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और ये हमारा प्रश्नावली 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें एक बहुपद दे रखा है px बराबर होगा cx प्लस डी के, जहां पर c की वैल्यू हमारे पास नॉन जीरो है, यानी कि जीरो नहीं होगी, और c और d हमारे पास वास्तविक संख्या है। तो हमें इस क्वेश्चन में भी शून्य की ज्ञात करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले px बराबर जीरो रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जीरो बराबर होगा सी एक्स प्लस डी के। यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो हमें प्लस का डी दे रखा है इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस के डी बराबर होगा सी एक्स के। यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो हमें c दे रखा है मल्टीप्लाई में, ये हमारा डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर होगा माइनस के डी अपॉन सी के। तो ये हमारा जो हमें क्वेश्चन में बहुपद दे रखा था उसका ये हमारा शून्य हो जाएगा। और हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि अतः x बराबर माइनस के डी अपॉन सी, ये हमारा बहुपद px का क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आसानी कैलकुलेशन थी, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। इसमें हमारे टोटल 8 क्वेश्चन थे, और ये 8 क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। कैलकुलेशन तो इसमें कुछ है ही नहीं, बस यहाँ पर आपको px बराबर जीरो रख देना है हर एक बहुपद के अंदर, जिससे हमारे पास यहाँ पर बहुपद का शून्य आ जाएगा। तो ये प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें टोटल हमारे 4 क्वेश्चन थे, और चारों के चारों क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर कर पूछ लेना। तो ये थी हमारी क्लास 9th के स्टूडेंट्स की मैथ की प्रश्नावली 2.2, जिसका मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट सोल्यूशन करवा चुका हूँ, और सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में कराया है, और उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको किसी और क्वेश्चन के ऊपर भी वीडियो चाहिए हो तो आप इस वीडियो में उस क्वेश्चन को कमेंट कर देना, उस क्वेश्चन की सोल्यूशन वीडियो मैं जल्द से जल्द लेकर के आ जाऊंगा। और साथ ही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रश्नावली 2.1 में फॉर्मूले बताए थे कि उनको आप पढ़ लेना, तो आप उन फॉर्मूलों को जरूर पढ़ लेना, वो फॉर्मूले आपके आगे भी काम में आएंगे। और अगर आपको क्लास 9th की और भी प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो चाहिए हो, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चाहिए हो, तो आप इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर देना, तो मैं उस प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो जल्द से जल्द लेकर के आ जाऊंगा। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है, मैं जब भी इसी तरीके से और भी मैथ की सोल्यूशन वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।